नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सरकार की तरफ से। जी हाँ, अभी तक जिन भी महिला के खाते में 5,000 रुपये की राशि यानी कि 17वीं 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, उनके खाते में ये 5,000 रुपये की राशि कब मिलेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो अभी आपको बताया जाएगा कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। साथ ही जिनको 5,000 रुपया मिल गया, 17वीं 18वीं किस्त का एक मुश्त राशि खाता में आ गया, अब उनको 20,000 रुपये का लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, कैसे मिलेगा, क्या पूरा प्रक्रिया रहेगा, आपको बताएंगे। और साथ ही जो हमारा मार्च महीने का राशि है, इस महीने का 19वीं किस्त की राशि, ये अब सभी महिलाओं को मिलने वाला है। तो कब से इसकी शुरुआत होगी, पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले देख सकते हैं, आज मिलेगा 2500 प्लस 2500। जी हाँ, देखिए 5,000 रुपया 22 जिला का पैसा आज। जी हाँ, तो जिन भी महिला के खाते में अभी तक 5,000 रुपये की राशि 17वीं 18वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, सबसे पहले उनके खाते में यह 5,000 रुपये की राशि आज के दिन मिलेगा। और जिनको मिल गया है उनको 20,000 रुपये का अतिरिक्त सहायता आज से ही आएगा और 19वीं किस्त की राशि आपको मिलने वाला है। देखिए, फिर से मिलेगा 2500 मार्च का। जी हाँ, मार्च महीने का आपको फिर से 25-25 रुपये इसी महीने में मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक जानकारी आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अब एक एक करके आपको अपडेट और जानकारी बताते हैं। अब एक एक करके हम लोग अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट और खुशखबरी है। देख सकते हैं, आज 19 जिलों में 5,000। जी हाँ, तो आज 19 जिलों में 5,000 मिलेगा। देखिए, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मार्च 2026 की 19वीं किस्त को लेकर महिलाओं में उत्सुकता बढ़ गई है। जी हाँ, बहुत सारे महिलाओं के खाते में 17वीं और 18वीं किस्त का एक साथ 5,000 रुपया खाता में आ गया है। ठीक है, एक मुश्त दो किस्त की राशि मिल गई है और अब सभी महिलाएं मार्च महीने का राशि यानी कि 19वीं किस्त की राशि को लेकर के काफ़ी उत्सुक हैं और मार्च महीने की राशि का अब इंतजार जारी हो गया है। तो ऐसे में मार्च महीने का पैसा कब आएगा और 19वीं किस्त का राशि कब मिलेगा, बस वीडियो को देखिए। ऐसे में महिलाओं को इस महीने बहुत ही जल्द फिर से 2500 की राशि मिलने वाली है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही अलग अलग जिला के महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया की राशि एक साथ खाते में आया है और फिर से कुछ ही दिनों में 19वीं किस्त की राशि 25-2500 आने वाली है। जी हाँ, फिर से राशि मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी जनवरी फरवरी 2026 यानी 17वीं 18वीं किस्त का पैसा 5,000 लगातार भेजा जा रहा है। जी हाँ, देखिए कई जिला के महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये तो मिल गया, जो कि 17वीं और 18वीं किस्त का एक मुश्त राशि है। लेकिन कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर की राशि नहीं मिला है, 5,000 रुपया नहीं आया है। तो अभी भी लगातार पैसा भेजा जा रहा है। 17वीं 18वीं किस्त का 5,000 लगातार अभी भी भेजा जा रहा है। तो जिन भी जिला में पैसा नहीं आया है, जिनके भी खाते में राशि नहीं आया है, तो आपको ज़्यादा निराश या फिर परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी भी लगातार पैसा भेजा जा रहा है और अभी कुछ दिन और लगातार भेजा जाएगा जब तक सभी महिला को 17वीं 18वीं किस्त का एक साथ 5,000 रुपया नहीं मिल जाता है। तो कब तक ये राशि भेजा जाएगा, चलिए आपको डेट बताते हैं और 19वीं किस्त आने का शुरुआत कौन से तिथि से होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जनवरी फरवरी 2026 में 17वीं और 18वीं किस्त जारी होने के बाद मार्च 26 में 19वीं किस्त आने की संभावना है। देखिए, अभी जनवरी फरवरी 26 का जो हमारा पैसा है, यानी कि जो हमारा 17वीं और 18वीं किस्त का एक मुश्त राशि जोड़ के जो 5-5 हज़ार रुपया है, जारी कर दिया गया है। कई जिला के महिलाओं के खाते में राशि आ गया है, अधिकतर महिलाओं को पैसा मिल गया है और जिनको नहीं मिला है उनके खाते में अभी भी लगातार भेजा जा रहा है। और इसके बाद ही अब इस महीने यानी कि मार्च में ही 19वीं किस्त की आने की संभावना है। पिछले किस्तों के पैटर्न के अनुसार सरकार हर महीने किस्त जारी करने का प्रयास कर रही है। इस बार 19वीं किस्त का पैसा 15 मार्च या 20 मार्च के बीच ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऐसे में जो हमारा मार्च महीने का पैसा है, जो हमारा 19वीं किस्त की राशि है, कब से आने की संभावना है,
तो अभी उन महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है जिनको 17वीं 18वीं किस्त खाते में 5,000 नहीं आया, तो उनको अभी भेजा जा रहा है। और बहुत जल्द इनको भेजने के बाद 15 या फिर 20 मार्च से हमारा फिर से एक बार 25-2500 आना शुरू हो जाएगा, 19वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे अगर अपडेट पर नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर भी देखिए खाते में कब भेज जाएगी राशि। जी हाँ, तो जिन भी महिलाओं के खाते में, जिन भी लाभुक के खाते में अभी तक राशि नहीं आया है 5,000 रुपया, ठीक है, उनके खाते में राशि कब तक आएगा। तो देखिए अब सवाल आता है कि आखिर यह राशि मैया योजना के लाभुक के खाते में कब तक आएगी। तो इसके लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। ऐसे में होली से पहले देखिए, होली से पहले भी महिलाओं को पैसा दिया गया 5,000 रुपया। होली से पहले लाखों महिलाओं के खाते में अलग अलग जिले में पैसा आया। होली त्यौहार के दिन भी आया और अब होली के बाद भी मैयाओं को राशि भेज दी जाएगी। ऐसे में होली से पहले राशि मिलने से मैया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलेगी और वह खुशी खुशी त्यौहार मना सकेंगी। तो होली से पहले लाखों महिलाओं को 5,000 रुपये का एक साथ राशि जारी किया गया। कई महिलाओं को होली के दिन ही पैसा मिला और अभी भी लगातार पैसा आता रहेगा जिनके भी खाते में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए आज ही करे यह काम खटाखट आएंगे पैसे। देखिए बहुत सारे महिलाओं का पैसा रुक जाता है, पैसा आना बंद हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें चालू करके रख लेनी है जिससे कि आपका पैसा बिना रुके मिलते रहे। तो क्या करना है ध्यान दीजिए। बताते चले कि मैया सम्मान योजना की वैसी लाभुक को किस्त पहले ही भेजी गई है जिनकी डीबीटी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, साथ ही सत्यापन पूरा हो चुका है और आधार कार्ड और बैंक खाता भी लिंक है। साथ ही इससे पहले लगातार आपके खाते में किस्त भेजी गई है, उनके खाते में किस्त पहुंचेगी। जी हाँ, देखिए सबसे पहले पैसा किनको मिल रहा है या फिर किनके खाते में तेजी से पैसा आ रहा है। तो जिनका डीबीटी चालू है, खाता आधार से लिंक है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी है। इसीलिए अगर आप अपनी योजना से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देखिए मैया सम्मान योजना का अगर आप कोई अपना जानकारी लेना चाहते हैं विस्तार में, तो मैया सम्मान योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा बिना रुके खटाखट सबसे पहले तेजी से आपके खाते में आए, तो उसके लिए आपको डीबीटी को चालू कर लेना है, खाता को आधार से लिंक करा लेना है और सत्यापन प्रक्रिया पूरा रखना है। और अपना मैया सम्मान योजना की जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर जाकर के स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड नंबर से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके खाते में कब तक के किस्त का भुगतान हुआ है और आगे किस डेट में आपके खाते में पैसा भेज जाएंगे, यह सारी जानकारी आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे नज़र डालते हैं अपडेट पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्या है देखिए, राज्य में बीते दिनों मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाता में योजना की 19वीं किस्त भेजी गई है, पर अभी भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके खाते में 19वीं किस्त तो दूर बल्कि 17वीं और 18वीं किस्त तक नहीं आई है। देखिए बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं, बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं, अभी 19वीं किस्त का पैसा देने का समय आ गया, महिलाएं 19वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे महिला ऐसे हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर कि 17वीं और 18वीं किस्त का ही एकमुश्त 5,000 रुपया नहीं आया है। महिलाएं अभी इसी 5,000 रुपये का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में उन लाभुकों के मन में यह सवाल है कि आखिर उन महिलाओं के खाते में किस्त की राशि कब भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं को मैया योजना की 18वीं किस्त का भुगतान हो चुका है, उन्हें अब 19वीं किस्त भेजी जाएगी। जी हाँ, वहीं वैसे लाभुक जिनके खाते में 17वीं 18वीं किस्त नहीं भेजी गई है, उन्हें एक साथ दो किस्तें यानी कि 17वीं 18वीं किस्त की राशि एक साथ भेजी जाएगी। ऐसे में उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, देखिए जिनके भी खाते में 18वीं किस्त तक का पैसा आ गया है, यानी कि 17वीं और 18वीं किस्त का 5,000 रुपया मिल गया है, अब वे लोग 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और 19वीं किस्त इसी महीने में जारी होगा कुछ ही दिनों में और 2,500 रुपये फिर मिलेगा। लेकिन जिनको 17वीं 18वीं किस्त नहीं मिला तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक साथ जोड़ करके 5,000 पहले इसका दिया जाएगा, इसके बाद आपको 19वीं किस्त भी मिलेगा। आगे देखिए, इसके अलावा वैसी लाभुक जिनके खाते में 17वीं
किस्त भेजा जा चुका है उनका खाता में अब एक साथ 18वीं और 19वीं किस्त भेजी जाएगी, यानी कि उनके खाते में भी एक साथ 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ी अपडेट यहाँ पर भी है। वहीं वैसे लाभुक जिनके खाते में 17वीं 18वीं किस्त नहीं भेजी गई है उन्हें एक साथ 2 किस्तें यानी कि 17वीं 18वीं किस्त का राशि एक साथ भेजी जाएगी। ऐसे में उन महिलाओं को 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा वैसे लाभुक जिनके खाते में 17वीं किस्त भेजी जा चुकी है उनके खाते में अब एक साथ 18वीं 19वीं किस्त भेजी जाएगी, यानी कि उनके खाते में भी एक साथ 5,000 रुपये भेज जाएंगे। जी हाँ, देखिए अगर 17वीं 18वीं किस्त का पैसा अभी भी 5,000 रुपये नहीं आया है तो परेशान नहीं होना है, ये 5,000 रुपया आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और मान लीजिए सिर्फ 17वीं किस्त मिल गया है, 18वीं किस्त और 19वीं किस्त नहीं मिला है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। 5,000 रुपये की राशि एक साथ आ जाएगा और सभी किस्त मिल गया है तो सिर्फ 19वीं किस्त का 2,500 मिलेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी अपडेट है। क्या है, अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें। जी हाँ, मान लीजिए लंबा समय से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना होगा। देखिए, यदि किसी लाभुक महिला के खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो वे निम्न बातों की जांच करें। पहला, बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं, आप लोग जांच कर लीजिए। जी हाँ, अगर मैया समान योजना का पैसा आपको समय पर नहीं मिल रहा है, पैसा आने में देरी होता है या फिर पैसा आपका रुक जाता है या फिर पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए कि आपका बैंक खाता आपका आधार से लिंक है या फिर नहीं। लिंक है तो अच्छी बात है, लिंक नहीं है तो उसको जल्दी से लिंक करवा लीजिए, तभी पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, केवाईसी पूरी है या फिर नहीं। केवाईसी प्रक्रिया आपका पूरा होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो केवाईसी को भी चेक करके आपको केवाईसी पूरा करवा लेना है। इसके बाद आवेदन की स्थिति स्वीकृत है या फिर नहीं। जो आपने आवेदन किया है कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, आपका आवेदन पेंडिंग तो नहीं हो गया है, ये भी आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद समस्या होने पर नज़दीकी प्रखंड कार्यालय या बैंक शाखा से संपर्क किया जा सकता है। तो अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो नज़दीकी प्रखंड कार्यालय या फिर बैंक शाखा से संपर्क करके उस समस्या का समाधान कीजिए। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, ये आपका अनिवार्य है किसी भी स्थिति में, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है सभी लाभुकों के लिए। जी हाँ, देखिए कितना मिलेगा पैसा और किसे मिलेगा लाभ। देखिए बहुत सारे महिलाओं के खाते में इस बार पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं, ध्यान दीजिए। और बहुत सारे महिलाओं को 5,000 मिल रहा है, ठीक है, कई महिलाओं को 5,000 मिल रहा है, तो कई महिलाओं को सिर्फ 2,500 ही मिल रहा है। तो किनको कितना पैसा मिलेगा ये भी ध्यान दीजिए। देखिए इस बार कुल 5,000 रुपये की राशि जारी की जा रही है, जिसमें 2 किस्तों का पैसा शामिल है। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका खाता आधार से लिंक है और डीबीटी चालू है, सबसे पहली बात, ठीक है। और 5,000 रुपये की राशि उनको मिलेगा जिनको 17वीं किस्त भी नहीं मिला है। तो 17वीं और 18वीं किस्त जोड़ करके 5,000 रुपया दिया जाएगा। और आपको 17वीं किस्त पहले ही मिल गया है तो फिर ऐसे में सिर्फ 18वीं किस्त का 2,500 मिलेगा। इसके बाद कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को नहीं मिलेगा, कौन कौन पात्र हैं, यहाँ पर देखिए पात्रता की बात करते हैं। पात्रता की मुख्य शर्त है, यानी कि कौन कौन से महिला के खाते में पैसा आएगा। पहला, महिला राज्य की अस्थायी निवासी हो। जो भी महिला लाभ लेना चाहती है झारखंड राज्य की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। दूसरा, आय सीमा निर्धारित मानक के भीतर हो। मैया समाज योजना के लिए जो आय निर्धारित किया गया है इससे आपका आय अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा, बैंक खाता आधार से जुड़ा हो। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, आपका बैंक आपके आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद चौथा, पहले से योजना में पंजीकृत हो। आपका मैया समाज योजना के लिस्ट में नाम पंजीकृत होना चाहिए। इसके बाद अगर इनमें से कोई जानकारी गलत है तो भुगतान अटक सकता है, इसलिए समय रहते दस्तावेज अपडेट कर लेना जरूरी है। अगर कुछ भी गलती है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा समय। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और आप लोग अपना अपना जिला का नाम कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।